नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम रचना के आधार पर वाक्य भेद को पढ़ेंगे। आइए रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने से पहले हम वर्ण के बारे में जान लेते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, जिससे हमें समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो वर्ण, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वर्ण या अक्षर जैसे अ, म, र, ब, क, ख, ग, ये सारे जो हैं वो वर्ण होते हैं। ठीक है, और यह व्याकरण की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। वर्णों के जो मेल होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उनके मिलने से शब्द बनते हैं। जैसे आपने देखा अ, ब, अब, ब, म, बम, अ, म, र, अमर। और ये अमर जो है किसी व्यक्ति का नाम आ गया, जिसकी मीनिंग होती है जो कभी ना मरे। इसी प्रकार से जब हम किसी शब्दों को अलग अलग किसी दूसरे शब्द से जोड़ते हैं तो वह एक वाक्य का रूप धारण कर लेता है, वो सेंटेंस बोला जाता है। जैसे अमर शब्द को ही ले लें तो अमर किताब पढ़ता है, ये सार्थक शब्द है, और किताब अमर पढ़ता है, ये निरर्थक शब्द है। अब वाक्य जो है, जो सेंटेंस है, उसका डेफिनेशन, उसकी परिभाषा है कि वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो, वही सार्थक वाक्य कहलाता है। या शब्दों के सार्थक मेल को ही हम वाक्य कहते हैं। अब सभी को वाक्य क्लियर हो गया होगा। तो जो शब्दों का सार्थक मेल है, यहाँ देखिए ये सार्थक मेल है, इसलिए ये वाक्य है, निरर्थक मेल नहीं। ठीक है, उसे हम वाक्य कहते हैं। आइए वाक्य के प्रकार भी देख लेते हैं। तो वाक्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पे, और एक होता है अर्थ के आधार पे। क्लास 9th में सभी लोग को याद होगा, हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, और इस साल हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद को। स्टार्ट करते हैं वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर जो वाक्य भेद होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। इंग्लिश में भी सरल वाक्य को सिंपल सेंटेंस, ठीक है, और संयुक्त वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस, और मिश्रित वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आइए तो रचना के आधार पर वाक्य भेद के अंतर्गत हम पहले सरल वाक्य को देखते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल वाक्य जिस वाक्य में कर्ता एक या अनेक होते हैं किंतु क्रिया एक ही होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, यह सरल वाक्य की डेफिनेशन है। देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, छात्र पुस्तक पढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक क्रिया है और छात्र जो है क्या है, कर्ता है। तो कर्ता जो है एक हो सकते हैं या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन क्रिया जो है वो एक ही होती है, वहाँ पे सरल वाक्य माना जाता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, माया, शिखा और दीपा। यहाँ देखिए आप सभी लोग, यहाँ जो कर्ता है 1, 2 और 3 हो गया, लेकिन क्रिया खेलती है जो है एक ही है, इसलिए यहाँ पे सरल वाक्य है। और एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं और सारे एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सरल वाक्य जिसमें एक मुख्य क्रिया लेकिन उसके कई पद होते हैं। क्रिया जैसे आप देख लीजिए, पहले यहाँ पे है, वह लड़का है। इसमें है जो है वो क्रिया है, वो मुख्य क्रिया मानी गई है। ठीक है, ये मुख्य क्रिया है, एक ही मुख्य क्रिया है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, साधारण वाक्य होगा। ठीक है, या सरल वाक्य होगा। आगे है, वह क्रिकेट खेलता है। यहाँ देखिए, आप देखेंगे जब वह क्रिकेट खेलता है में यहाँ क्रिकेट खेलता है, ये जो है मुख्य क्रिया है इसमें।
ठीक है, और करता है वह। तो जहां मुख्य क्रिया एक हो वहां पे सरल वाक्य होता है। शुरू में ही मैंने बताया था आप सभी लोगों को। वैसे ही आगे देखते हैं। आगे है वह पानी पीता है। ठीक है, इसमें पीता है मुख्य क्रिया है। ठीक है, राम जा रहा है। अब देखिए, आप पद अधिक हो जा रहे हैं। पहले में एक पद है, दूसरे में दो पद हैं, तीसरे में दो पद हैं। अब चौथे में देखिए मुख्य क्रिया कितनी है, तीन पद हैं, लेकिन मुख्य क्रिया एक ही है। ठीक है, तो यहां पे सरल वाक्य हो जाएगा। वह खाना खाए जा रहा है। अब यहां देखिए आप सभी लोग, तो इसमें यह है खाए जा रहा है, ये मुख्य क्रिया एक ही है, लेकिन पद 1 2 3 4 हमने पहले बताया था कि सरल वाक्य में मुख्य क्रिया जो है एक होती है, लेकिन उसके पद जो हैं एक से अधिक होते हैं। आगे है वह पढ़ता चला जा रहा था। चला जा रहा था, ये मुख्य क्रिया है। ठीक है, इसलिए एक ही मुख्य क्रिया है, इसलिए यहां सरल वाक्य है। वह भोजन करता चला जा रहा था। ठीक है, तो यहां पे करता चला जा रहा, भोजन करता चला जा रहा था, ये जो है एक ही मुख्य क्रिया है, इसलिए यहाँ पे सरल वाक्य होगा। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, जो मुख्य क्रिया होती है वो एक से क्रिया जो एक से अधिक हो जाती है, तो हम थोड़े से भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये तब जो है ये सरल वाक्य होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, वह आम खाकर विद्यालय जाता है। तो यहाँ देखिए खाकर दिया हुआ है यहाँ पे, और जाता है दो दिया हुआ है। ठीक है, तो जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया हम कैसे पता करेंगे कि मुख्य क्रिया कौन सा है? तो मुख्य क्रिया से तात्पर्य है कि जिससे वाक्य समाप्त माना जाता है, वह मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, और जिसके निकालने से उस वाक्य का अर्थ नहीं निकलता है, वो मुख्य क्रिया मानी जाती है। जैसे आप देखिए विद्यालय जाता है, ये एक पूर्ण सेंटेंस है, पूर्ण वाक्य है, लेकिन वह आम खाकर, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है सेंटेंस। ठीक है, और एक चीज और, कर जिस शब्द में लगा रहता है, जिस पद में लगा रहता है, वह पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है, वो मुख्य क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो मुख्य क्रिया क्या है? जाता है। तो जहां पे मुख्य क्रिया एक ही हो, ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, इसलिए मुख्य क्रिया कितनी हो गई? एक। तो जहां मुख्य क्रिया एक ही हो वहां पे सरल वाक्य होता है। जैसे आगे देखेंगे, वह घूम घूम कर नाचेगा। ठीक है, तो नाचेगा ये मुख्य क्रिया है, और घूम घूम कर क्या है? ये पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, इसलिए मुख्य क्रिया जब एक है तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वह हंसकर, गाकर, नाचकर और मुस्कुराकर सबका दिल जीत लेता है। यहाँ दिल जीत लेना मुख्य क्रिया है, क्योंकि जितनी भी क्रिया उससे पहले आई है सब में कर 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 लगा है, इसलिए सारी की सारी जो हैं वो पूर्वकालिक क्रिया हैं। ठीक है, इसलिए जो मुख्य क्रिया है वो जीत लेता है एक ही है। तो पहले हमने बता दिया कि जहां पे एक ही मुख्य क्रिया हो वहां पे सरल वाक्य होता है। ठीक है, आशा है मुझे ये आपको समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा है, जिस वाक्य में समान स्तर के दो वाक्य उपवाक्य समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ललिता ढोलक बजा रही है, पहला वाक्य,
और पद्मिनी गीत गा रही है, दूसरा वाक्य, और ये समुच्चय बोधक और से जुड़े रहते हैं, इसको समुच्चय बोधक बोलते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक को इंग्लिश में कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो और एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आगे है संयुक्त वाक्य। दो या दो से अधिक वाक्य योजक कंजंक्शन शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप सभी लोग, दूसरा प्रश्न करो अथवा तीसरा प्रश्न करो। यहाँ योजक शब्द जो है अथवा है। कल मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आ रहा। एक सेंटेंस, कल मैं बीमार था, और दूसरा विद्यालय नहीं आ सका, और दोनों को जो जोड़ रहा है समुच्चय बोधक कंजंक्शन जो है वो इसलिए है। मैंने उसे समझाया, पहला सेंटेंस, दूसरा है वह नहीं माना, दोनों को जोड़ रहा है जो कंजंक्शन पर। ठीक है, रात हुई तारे निकले, पहला है रात हुई, दूसरा है तारे निकले, और दोनों को जोड़ रहा है कंजंक्शन योजक शब्द, हिंदी में बोलते हैं और। रमेश आया चला गया, आना और जाना इसमें है, दो सेंटेंस, इसको जोड़ रहे हैं किंतु से। ठीक है, मैं घर जाऊंगा पहला सेंटेंस है, और स्कूल जाऊंगा, दोनों को जोड़ रहे हैं या से कंजंक्शन। ठीक है, जिसको योजक कहते हैं। तुम घर जाओ अन्यथा, योजक शब्द अन्यथा है, मार खाओगे दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे जैसा कि डेफिनेशन इसका है कि दो या दो से अधिक वाक्य, आप देख लीजिए इधर भी एक वाक्य, इधर भी एक वाक्य, और इससे भी अधिक वाक्य हो सकते हैं जो कंजंक्शन योजक शब्द आपने देखा इसलिए, पर, और, किंतु, या, अन्यथा आदि से जुड़े होते हैं। यहाँ देख लीजिए योजक शब्द और, अथवा, अन्यथा, इसलिए, पर, किंतु, या, परंतु, अतः, मगर, तथा आदि से जुड़े रहेंगे तो तुरंत हम पहचान लेंगे कि यह क्या है, यह संयुक्त वाक्य है। ठीक है, लेकिन आप सभी लोग ध्यान देंगे, इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल देखा था, राम और लक्ष्मण खेलने गए। ठीक है, तो ये गए जो है, ये यहाँ पे देखेंगे तो एक ही मुख्य क्रिया यहाँ पे है, और राम और लक्ष्मण जो है दो कर्ता हैं। ठीक है, पहला कर्ता और दूसरा कर्ता। ठीक है, और इनके बीच में योजक चिन्ह ये नहीं लगा है, क्योंकि दो सेंटेंस के बीच में नहीं लगा। अगर हम ये कहते राम खेलने गए और लक्ष्मण खेलने गए, ठीक है, अब सेंटेंस होगा एक और ये हो गया दो। अब ये दो सेंटेंस को जोड़ने वाला जो और होगा, तब ये जो है ये संयुक्त वाक्य होगा। और राम और लक्ष्मण खेलने गए होगा जहाँ पे, तो ये संयुक्त वाक्य नहीं होगा, क्योंकि दो वाक्य नहीं जोड़ रहे हैं इसमें। ठीक है, दो कर्ताएं हैं इसमें, इसलिए ये सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, और इसमें दो सेंटेंस है और उसको जोड़ रहा है योजक चिन्ह, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसको सभी लोग ध्यान रखेंगे, सरल और संयुक्त वाक्य में क्या अंतर है। ठीक है, आइए अब देखते हैं मिश्र वाक्य, जिसे इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, मतलब एक मेन जो है सेंटेंस होता है और एक जो है उस पर डिपेंड करता है, उस पर आश्रित रहता है, वे दोनों समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक जैसा आपने देखा था संयुक्त वाक्य में, लेकिन इसके जो समुच्चय बोधक शब्द हैं वो संयुक्त वाक्य से अलग है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे, मेरे पास एक बंदर है, ठीक है, जो रिमोट से चलता है। यहाँ देखिए, एक जो है मेन जो है प्रधान उपवाक्य हो गया, और एक जो है आश्रित डिपेंड जो है इस पे कर रहा है वो उपवाक्य हो गया, और दोनों जो है समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य होगा। अब
इसमें देखेंगे एक चीज़ और ध्यान देंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा कि जो मिश्रित वाक्य होते हैं वो एक से ज़्यादा उपवाक्यों का योग होता है और इसको हम पहचानते हैं। तो इसके जो समुच्चय बोधक चिन्ह होते हैं उससे हम पहचान लेंगे कि ये मिश्र वाक्य वो होते हैं कि, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो। ठीक है, तो ये सारे के सारे जहाँ पे रहेंगे वो मिश्रित वाक्य कहा जाता है। और मिश्रित वाक्य की एक और विशेषता है कि इसमें जो सेंटेंस है वो पूर्ण नहीं होता जब तक डिपेंड जो करता है सेंटेंस उससे ना मिले तो। ठीक है, मुझे डर था कि वह झूठ ना बोल दे। अब देखो यहाँ पे ये सेंटेंस अपूर्ण है, मुझे डर था। क्या डर था, क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, मुझे डर था, अब क्या डर था कि वह झूठ ना बोल दे। अब ये मिलते ही ये सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। तो एक विशेषता मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य की ये भी है कि उसमें जो सेंटेंस होते हैं वो पूर्ण नहीं होते हैं, वो जो उसके डिपेंड वाले सेंटेंस होते हैं, जो आश्रित उपवाक्य होते हैं, जब वो उससे मिलते हैं समुच्चय बोधक चिन्ह के साथ तो वह जो है मिश्रित वाक्य बोला जाता है। तो मिश्रित वाक्य को हम उसके समुच्चय बोधक से भी पहचान सकते हैं। आइए और देखते हैं तो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा मिश्र वाक्य को। तो मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, आप सभी को पता है। और वह उपवाक्य जो है जिन समुच्चय बोधक चिन्हों से जुड़ा होता है वो हैं कि, जैसा तैसा, जो, वह, जब तब, क्योंकि, ये जो हैं इनसे जुड़ा रहता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। जैसे ही, देखा आपको, जैसा तैसा यहाँ पे है। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। देखो, जब, तब। और देखिए तो सेंटेंस भी पूर्ण नहीं हो रहा है। जैसे ही शाम हुई, तो शाम हुई तो क्या हुआ है, सेंटेंस पूर्ण नहीं है, तो बिजली चली गई। ये इसके मिलते ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जब राम आया, जब, तो, श्याम चला गया। ठीक है, तो ये जो हैं योजक चिन्ह जो हैं उससे जुड़े होते हैं, समुच्चय बोधक योजक चिन्ह हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, उस लड़के को बुलाओ जिसने, देखो आ गया, काले जूते पहने। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगे। जब, तो, ये जितने भी हैं ये समुच्चय बोधक जो हैं अव्यय हैं, इनसे ये जुड़े हुए हैं, इसी को आपको ध्यान में रखना है। और जो संयुक्त वाक्य के जो योजक चिन्ह होते हैं और जो मिश्रित वाक्य के योजक चिन्ह होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो अलग होते हैं। जैसे आपने योजक शब्द देखे थे संयुक्त वाक्य में, तथा था, फिर था, और था, अथवा था, अन्यथा था, किंतु था, लेकिन था, इसलिए था, परंतु था, मगर था। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे अब तो इसमें कि, यदि, अगर, तो, जब, तब, जिसे, जहाँ, जिसने, जिसको, जो, जिन्हें, जैसे आदि योजक चिन्ह होते हैं वो मिश्र वाक्य कहे जाते हैं। और इसमें एक विशेषता और है, आपने संयुक्त वाक्य में देखा था, संयुक्त वाक्य में क्या हो रहा था, एक एग्जाम्पल से देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आप सभी को। संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल था, आपने देखा था, एक एग्जाम्पल है, जैसे संयुक्त वाक्य में मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। ठीक है, ये देखो सेंटेंस के लिए नौकरी दिलवाई, हाँ दिलवाई फिर से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ एक सेंटेंस कंप्लीट है, ये सेंटेंस कंप्लीट है। और जो है ये क्या है, ये समुच्चय बोधक है इनका चिन्ह। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय है या योजक चिन्ह जिसको बोलते हैं, कंजंक्शन जिसको बोलते हैं, योजक शब्द इसको बोलते हैं। तो इसमें और होगा, अन्यथा होगा, और ये कंप्लीट जो है सेंटेंस होंगे दोनों तरफ, पहला और दूसरा, लेकिन इसलिए ये संयुक्त वाक्य बोले जाएंगे। ठीक है, अब मिश्रित वाक्य में क्या होता है, मिश्रित वाक्य में जब हम देखेंगे तो यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल है, जब भी मैं उसके घर गया। अब देखो ये कंप्लीट वर्ड नहीं हो रहा, सेंटेंस नहीं हो रहा है। जब भी मैं उसके घर गया तो क्या हुआ पता नहीं चला, लेकिन अब देखो उसने मेरा
स्वागत किया, स्वागत किया, ठीक है। अब उसने, देखो ये क्या है, कंजंक्शन है, योजक शब्द है, तो ये भी ध्यान देंगे आपको। योजक चिन्ह मिश्र के अलग याद करने पड़ेंगे और संयुक्त के अलग याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब भी मैं उसके घर गया, उसने योजक चिन्ह होगा, मेरा स्वागत किया, तो ये देखो इनकम्प्लीट है। जब तक मेरा स्वागत किया इसमें नहीं मिल रहा, जो डिपेंड कर रहा है, तब तक ये कंप्लीट जो है सेंटेंस नहीं हो रहा। तो ये भी आपको ध्यान देना है, और दोनों के योजक जो शब्द हैं आप याद कर लेंगे, तो जिससे आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे इसका योजक शब्द आपने देखा था संयुक्त का, क्या था, तथा, फिर, इसलिए, ठीक है। और इसमें क्या है, मिश्रित में जो योजक शब्द हैं वो चेंज है, ठीक है। वो क्या है कि यदि, ठीक है, अगर, तो, ये सब होंगे, जहां, जिसने, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे आपको संयुक्त और मिश्रित में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये है, जैसे आपने इससे पहला देखो, ये बिजली चली गई मुख्य उपवाक था, और आश्रित जो डिपेंड कर रहा था शाम हुई जब, और दोनों को कौन जोड़ रहा था, जैसे, आप देख लीजिए इधर, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, ठीक है। आगे देख लीजिए, जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब, जब है, तब है, नई कक्षा में, और हम पढ़ेंगे। अब यहां देख लीजिए आप, हम पढ़ेंगे ये मुख्य उपवाक्य हो गया, नई कक्षा में दाखिला होगा ये आश्रित उपवाक्य हो गया, और जब तब जो होगा योजक शब्द हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो आपने देखा था सबके इसमें दिए हुए, कौन सा योजक चिन्ह शब्द है और कौन से आश्रित उपवाक्य और मुख्य उपवाक्य है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये आप सभी लोगों को मिश्रित वाक्य भी समझ में आ गया, ठीक है। आइए अब वाक्य परिवर्तन देख लेते हैं। तो वाक्य परिवर्तन किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य में परिवर्तित कर दिए, ठीक है। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर दिए, ठीक है। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तित कर दिए, ठीक है। और मिश्रित से संयुक्त में परिवर्तित कर दिए। ये सारे जो हैं वाक्य परिवर्तन बोले जाते हैं, ठीक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं कुछ वाक्य परिवर्तन, और हमें समझ में भी आ जाएगा कि कैसे वाक्य परिवर्तन करना है। तो पहला है सरल या साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। तो आप सभी लोग पहले परिभाषा पे जाएंगे। आप सभी को याद है कि सरल वाक्य जो होता है उसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है और कर्ता एक या एक से अधिक हो सकते हैं। और मिश्र वाक्य जब आप सभी लोग पढ़ रहे थे तो आप सभी को याद होगा कि इसमें जो एक मेन वाक्य होता है, एक मेन सेंटेंस होता है, और एक जो है डिपेंड उस पर रहता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है, और दोनों को योजक शब्द से जोड़ा जाता है, जो कि, यदि, अगर, तो, जब, तब, जिसे, जहाँ, जिसने, जिसको, जो, जिन्हें, जैसे आदि से जुड़ा होता है। तो आप सभी को याद होगा। तो बस ध्यान यही रखना है कि जब हम साधारण वाक्य से मिश्रित वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो जो वो योजक शब्द हैं उसका प्रयोग करेंगे। और योजक शब्द क्या है आप सभी को याद है कि, जो, वह, जिसे, उसे, और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इनका प्रयोग करना है हमें जब इन्हें परिवर्तित करेंगे, और जो सेंटेंस है उसको उसके दो भाग कर देने हैं। जैसे अच्छे लड़के मेहनती होते हैं, तो यहाँ देखो जो योजक शब्द जोड़ दिया कि जो लड़के मेहनती होते हैं वे, ये भी जोड़ दिया जो और वे अच्छे होते हैं, ठीक है। आगे देखें, छतरी वाले आदमी को बुलाओ, तो उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है, जिसके, ये जोड़ दिया गया, ठीक है। वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया,
उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए बाजार गया, इसलिए उसे, ठीक है। वैसे भी बहुत सारे हैं। प्रधानाचार्य के आते ही प्रार्थना शुरू हुई, जैसे ही प्रधानाचार्य आए, जैसे ही वैसे ही प्रार्थना शुरू हुई, ठीक है। तो जब हम सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो जो ये योजक शब्द हैं उसको जोड़ते हुए एक जो है मेन सेंटेंस बना देंगे और एक जो है आश्रित सेंटेंस बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सरल या साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। वैसे आगे भी है, स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें दूध पीना चाहिए, यदि स्वस्थ रहना है, यदि, तो तुम्हें दूध पीना चाहिए। मनु ने अलौकिक दृश्य देखा, मनु ने एक दृश्य देखा जो अलौकिक था, ठीक है। तो ऐसे ही आप सभी लोग और प्रयोग कर लेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। आगे देखते हैं वाक्य परिवर्तन। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में जब परिवर्तन करते हैं, इससे पहले हमने सरल से मिश्रित देखा था, सरल से संयुक्त देखते हैं। तो आपको याद है संयुक्त वाक्य का योजक शब्द क्या होता है? तथा, फिर, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन। संयुक्त वाक्य का योजक क्या क्या है? तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, ठीक है, किंतु, लेकिन, इसलिए, परंतु, अतः, मगर, और, ठीक है। ये योजक जो हैं संयुक्त वाक्य के। तो जब सरल वाक्य से हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो इन योजकों को जोड़ देंगे और सेंटेंस जो है दो कर देंगे। जैसे आप खाकर आराम करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप खाना खाएं और आराम करें, देखो, और यहाँ पे योजक शब्द है। जैसे सूर्यास्त होने पर अंधेरा छा गया, सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया। वह भोजन करके विद्यालय जाता है, वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। और के अलावा भी जो यूज़ करने लायक है, तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे बादल घिरकर भी न बरसे, बादल घिरे परंतु यहाँ पे आ गया, देखो ये वर्षा न हुई। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, वह बाजार गया और उसने फल खरीदे। तो जब भी हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करते हैं तो हम सेंटेंस जो है वो दो कर देंगे, क्योंकि आप सभी को पता है, मैंने बताया भी था कि जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य जो हैं वो योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, इन शब्दों से जुड़े होते हैं। तो यही आपको ध्यान में रखना है। एक और देख लेते हैं लास्ट, निर्धन होने पर भी वह ईमानदार है, वह निर्धन है परंतु ईमानदार है, ठीक है। तो ऐसे आपको सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने हैं, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है कि जब आप सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो जो योजक संयुक्त वाक्य के योजक हैं वो प्रयोग में लाएंगे, योजक शब्दों को प्रयोग में लाएंगे और सेंटेंस दो हो जाएंगे, ठीक है। आगे है मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। अब देख लीजिए, अब आप सभी को याद होगा मिश्रित वाक्य के योजक शब्द क्या है और संयुक्त वाक्य में योजक शब्द क्या है। योजक शब्द क्या है मिश्रित के, आप बताइए। कि, याद आया सभी को? यदि, ठीक है। और क्या है? ताकि, क्योंकि, ठीक है। और बहुत सारे हैं, जैसा कि, जो, यदि, तो, ठीक है, जब तक, जिसको, आदि। संयुक्त वाक्य में भी आप सभी को याद होगा क्या था? तथा, फिर, और, अथवा, अन्यथा, ठीक है, इसलिए, परंतु। तो ये योजक शब्द हैं, ये संयुक्त के हैं और ये मिश्रित के हैं, ठीक है। तो जब आप परिवर्तन करेंगे मिश्रित से संयुक्त में तो
इन योजक चिन्हों को लगाएंगे, संयुक्त वाले को, ठीक है। यदि आप घर आएँ तो आपसे बात हो, आप घर आइए, और देखो यहाँ पे लग गया। और इसके जो योजक चिन्ह हैं यदि और तो, इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और ये वाला ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लौट आए, जब को हटा दिया, तब को हटा दिया, विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई और हम घर लौट आए, और ये प्रयोग कर लिया हमने ये वाला योजक चिन्ह। क्लियर है सभी को? कैसे करेंगे? मेरे पिताजी वे हैं जो कुर्सी पर बैठते हैं, ठीक है। तो वे मेरे पिताजी हैं, जो को हटा दिया और कुर्सी पर बैठे हैं। यहाँ पे हो जाएगा जो तोता पिंजड़े में बंद है वह फल खा रहा है, जो हटा दिया वह हटा दिया, तोता पिंजड़े में बंद है और फल खा रहा है, ठीक है। तो यही हमें ध्यान में रखना है, जब मिश्रित से संयुक्त में परिवर्तन करेंगे तो मिश्रित वाक्य के जो योजक चिन्ह हैं उन्हें हम हटा देंगे और उनके जगह पे संयुक्त वाक्य का योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे है मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन। मिश्रित से सरल में क्या करेंगे? सेम वही प्रोसेस है जो इससे पहले हमने देखा था। मिश्रित वाक्य में जो योजक चिन्ह लगे होते हैं, जैसे जब लगा है, ठीक है, की लगा है, ठीक है, तो ये सब क्या करेंगे, जब हम सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस में लाएंगे तो इसको रिमूव कर देंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। और क्रिया जो है सरल वाक्य में एक ही हो जाती है। जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं, तो ये जब हटा दिया, वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं, सिंपल सेंटेंस, इसमें कोई भी योजक चिन्ह नहीं लगता है, ठीक है। राम ने कहा कि की हटा दिया, राम ने खुद को निर्दोष घोषित किया। मुझे बताओ कि आपका जन्म कहाँ और कब हुआ, आप मुझे अपने जन्म और स्थान का समय बताओ, ठीक है। की को हमने रिमूव कर दिया। जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए, ठीक है, जिनकी हटा देना है हमें, उन्हें हटा देना है हमें। कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए, ठीक है। जब शिक्षक कक्षा में आए तब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। जब योजक चिन्ह मिश्रित वाक्य का, इसको हटा दिया, शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। तो यही ध्यान देना है जब आप मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन करते हैं। और अंतिम है संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में परिवर्तन, ठीक है। संयुक्त वाक्य आप सभी को याद है कौन कौन से योजक चिन्ह हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। इसमें देखो किंतु है, इसमें देखो और है, ठीक है। अब देखो परिवर्तन कैसे हो रहा है। मैं अच्छा खेला किंतु हार गया, तो किंतु योजक चिन्ह को रिमूव कर देंगे और मिश्रित वाक्य वाला लगा लेंगे। और मिश्रित वाक्य क्या? यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया। क्लियर? पाठ समाप्त हुआ और को हटा देंगे। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही, जैसे ही और वैसे ही, ये योजक चिन्ह किसका है? मिश्रित वाक्य का, ये हमने लगा दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई देख लीजिए। घंटी बजी और को बाहर कर देंगे, छात्र बाहर आ गए। जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र बाहर आ गए, जैसे ही वैसे ही हमने लगा दिया। तो ये होते हैं वाक्य परिवर्तन। तो वाक्य परिवर्तन करते समय आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि जब आप सरल से संयुक्त में बदलें तो संयुक्त वाक्य के जो योजक शब्द हैं वो प्रयोग में लाएं। जब सरल से आप मिश्रित में परिवर्तन करें तो जो मिश्रित वाक्य के योजक चिन्ह हैं उसको प्रयोग में लाएं। और जब मिश्रित वाक्य से सरल में परिवर्तित करें तो जो मिश्रित वाक्य के योजक चिन्ह है उसको हटा देते हैं। जब संयुक्त से मिश्रित में चेंज करते हैं तो संयुक्त वाक्य के जो योजक चिन्ह है उसको हटा देते हैं और मिश्रित वाक्य के जो योजक चिन्ह हैं उन्हें लगा देते हैं, जिससे हमें समझने में या इसको परिवर्तन करने में आसानी हो जाती है। तो वाक्य भेद में बस इतना ही। मुझे आशा है आप सभी लोगों को यह समझ में आया होगा।